अच्छा, तो अभी तक हमने दो टाइप्स की थी, एक हमने की है बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड बिहेवियर, दूसरी हमने की बेस्ड ऑफ कोलैबोरेशन। अच्छा, अब एक तो तीसरी टाइप्स इसकी और भी काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई हुई हैं, लेकिन मैं चाहता था कि हम अपने आप को ज़रा दो तीन पे करें। मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे और बता भी दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। वो है ये इसका राइटर था कैलरमैन, ठीक है। उसने इसकी किताब का नाम है व्हाट एवरी लीडर नीड्स टू नो अबाउट फॉलोअर्स। 2007 में ये किताब उसने छापी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो जो बताता है, वो कहता है कि यार कमिटमेंट जो है ना, वो बड़ा की एलिमेंट है फॉलोअर्स के लिए। अब कमिटमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है फीलिंग्स, एक है डूइंग। आई फील दैट आई एम कमिटेड टू यू, आई एम डूइंग माई एक्ट ऑफ कमिटमेंट टू यू, ठीक है। सो इनकी बेस पे उसने फिर चार टाइप्स उसने भी निकाली हैं, ठीक है। तो उसमें वो कहता है कि एक जो आपका जिससे क्या कहना चाहिए कोलैबोरेटिव टाइप जो आपके लीडर्स हैं ना, हम ये कोलैबोरेशन की आपको समझ लो आगे एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स हैं सॉरी, उनमें पहले जो टाइप है वो है आइसोलेटेड वंस। आइसोलेटेड लफ्ज़ से क्या समझ आती है आपको? यानी कि सिर्फ अपने आप में रह के काम करने वाले। आइसोलेट तो होता नहीं है कि बाहर के टोटली डिटैच्ड, कट ऑफ, दे डोंट केयर, दे डोंट नो इवन कि क्या हो रहा है। मैं एग्जांपल दूं तो पर्सनली मैं आइसोलेटेड टाइप बंदा हूँ, इन द सेंस कि मुझे सियासत में क्या हो रहा है कुछ पता है ना, पता रखने की ख्वाहिश है। अब वो लोग कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है भाई, मुझे नहीं ख्वाहिश। मुझे वो जो कुछ की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं आप लोगों की ग्रुपों में भी, मेरे ग्रुपों में मुझसे लोग नाराज़ हो जाते हैं, मैं कहता हूँ यार सियासत में बात ना करो, करनी है तो तू तड़ा ना करो, तू तड़ा करनी तो गालम गलोच ना करो, सब कुछ चल रहा है तो मुझे क्या चट्टी पड़ी है मैं अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व करूँ। सर इंट्रोवर्ट टाइप पीपल? नहीं, इंट्रोवर्ट होना ज़रूरी नहीं है। आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट। देखो ये बात समझना, मैंने आपको इसीलिए अपनी मिसाल दी है। आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट बट आई हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम अ थिंग विच आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू। I might have a liking for your thought of your party, or I might have a liking or tendency towards this party. जब वोटिंग का टाइम आएगा मैं जाके अपनी मर्जी का वोट डाल आऊँगा। डू आई नीड टू मुझे डंडा पीट के ड्रम बटाना है कि यार मैंने इसको वोट डालना है? डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस? सर यानी कि जो मेरी समझ की चीज़ नहीं, मैं उसमें क्यों दाखिल हूँ? नहीं, समझ की चीज़ की बात नहीं है भाई, मैं लड़ाई झगड़ों में क्यों पढ़ूँ? मेरी रीज़न ये हो सकता है किसी कोई और हो। जिस चीज़ से मेरे भाई से लड़ाई हो जाती है, मेरे दोस्तों से कट जाती है, उसमें डेफिनेटली कोई सही नहीं हो रहा काम। तो मैं अपने आप को उन झमेलों में क्यों डालूं? भाई एट द एंड ऑफ द डे मैंने वोट देना ना, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसको जाकर दूँ। मुझे ये ऐलान करने, इसकी एक और मिसाल देता हूँ। मैं फेसबुक सोशल मीडिया आइसोलेटेड हूँ। अब आप सोचो और कह रहे हो सर ये क्या बात कर रहे हैं, सारा कुछ सोशल मीडिया पे तो डाल रहे हैं। ऐसे मेरा काम सोशल मीडिया पे जा रहा है। कभी आपने देखा है मेरी फैमिली की तस्वीरें देखी हैं? कभी आपने देखा है मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, कब ट्रैवल कर रहा हूँ, क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कितने बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं बाथरूम किस वक्त जाता हूँ? आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है ना। तो भाई वो मेरे मतलब की दुनिया नहीं है। तो आई हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ सोशल मीडिया विच इज़ ऑफ नो बेनिफिट टू मी। लेकिन आप उसी सोशल मीडिया पर देखो क्या कैसी लग रही हूँ, वो यही हो रहा होता है ना। अब मैं हिलने जा रही हूँ, अब मैं झूलने जा रही हूँ, अब मैं खाना खाने लगा हूँ, अब मैं पानी पीने लगा हूँ। अच्छा, फिर पानी की भी वीडियो लेके पिक्चर लेके डालनी है, स्नैपचैट जो भी सब बकवासें हैं जितनी भी सारी, मैं बकवासें ही कहता हूँ, ठीक है। इसको फेसबुक को कहता हूँ फेसबुक, ठीक है। सो अब बात ये है कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो ये वाला जो फॉलोअर है ना, ये वो फॉलोअर है कि ये शायद आपकी बात मानेगा, आपका पैसिव सपोर्टर है, तो आपकी आइडियोलॉजी पे वो बिलीव करता है, ठीक है। इसकी मिसाल मेरे जहन में आई है लेकिन मैं दूंगा नहीं। सहाबा की ज़िंदगी में से आपने निकाल ली है। ऐसे भी कुछ सहाबा हैं जो कि पहले मक्का में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमदर्द थे लेकिन सामने नहीं आते थे, बाद में इस्लाम कबूल किया। हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जैसे बिलाल हबशी तो सामने आ गए थे खुल के, बेटा, लेकिन उन्होंने तो ओपनली इस्लाम कबूल कर लिया था ना। इन्हें हम कहते हैं सिंपथाइजर्स। ऐसे वहाँ पर मक्का में लोग मौजूद थे जो सिंपथाइज करते थे कि यार ये गलत नहीं कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी या वो चाहते नहीं थे कि वो सामने आए और आके पब्लिक को फेस करें, बहस मुबाहिसे में पड़े। सर एक मैं इधर एग्जांपल देना चाहता हूँ, शायद वैशी जिसने हज़रत हमज़ा को
दिया था। हाँ, लेकिन वैशी वो सिंपथाइजर तो नहीं था यार, उस वक़्त तो नहीं था ना। मैं तो बात कर रहा हूँ कि उस वक़्त जो कुरैश में से कुछ ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिंपथाइजर्स थे, ठीक है, जो उनकी दावत को कहते थे कि यार वो कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते थे। तो उन्होंने अपने आप को, वो ना अजियत देने वालों में से थे ना वो कबूल करने वालों में से थे, आइसोलेट कर लिया उन्होंने। ठीक है कि भाई ठीक है, ये हमारा ही भाई है, हम इसके खिलाफ भी नहीं जाएंगे, वो हमारे भाई हैं, हम उनके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर जो सेकंड टाइप है ना, अच्छा आइसोलेशन वाले जो है ना, उनकी ख़ास बात यह है कि वो कम से कम आपकी आइडियोलॉजी पे शायद बिलीव करना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। जो सेकंड टाइप इसमें होते हैं डिसएंगेज्ड हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पेक्टेटर, तमाशबीन। ठीक है, तमाशबीन की अगर हम बात करें तो हमारी कौम की मिसाल है। ये हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, हर मामले में अपना एक ओपिनियन रखते हैं, पार्टिसिपेट कहीं नहीं करते। हाँ, इनके मतलब की बात आएगी सबसे आगे। ठीक है, हमारी मेजॉरिटी तमाशबीन है। ठीक है, ये डिसएंगेज्ड रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, लेकिन जब यू टर्न गलत लेना है तो ये सबसे पहले लेंगे। अभी कल मेरे पास एक बच्चा आया, माशाल्लाह बड़ा दीनदार बच्चा, तहज्जुद गुजार बच्चा। ठीक है, आपके वो एक यूथ का भी फॉलोअर है। ठीक है, तो बड़ी दीन की बातें, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जब मैंने से पूछा, मैं कहा बेटा आप, हमारी डिस्कशन चल पड़ी सीधा से, तो मैं कहा बेटा आप यू टर्न तो नहीं लेते होगे, तोड़ते होगे गलत, इशारा तो नहीं तोड़ते होगे? नहीं सर, वो तो नॉर्मल चीज़ है ना। ठीक है, बिकॉज वो, उसको हम बुराई को बुराई नहीं समझ रहे ना, वो तो सब कर रहे हैं ना यार। जब सब कर रहे हैं और उसमें मेरा फ़ायदा है कि मेरा पेट्रोल बच रहा है, तो आई टेक दैट एडवांटेज। ठीक है, सो दे आर तमाशबीन, स्पेक्टेटर्स। ठीक है, अच्छा फिर सिर्फ ये स्पेक्टेटर्स तक की बात नहीं खत्म होती, फिर उसमें एक और तरह के आते हैं जो है पार्टिसिपेंट्स। ये वो लोग हैं जो कि बड़े कमिटेड हैं अपने लीडर और कॉज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कॉज के साथ। वो कहते हैं यार आवे साडा लीडर आवे, और भावें उन्होंने अग ला दो, भावें गोलियां मारो, उन्होंने बाहर आई गोलियां खानी है, बिकॉज दे डू नॉट यूज़ देयर ब्रेन एनी मोर। ठीक है, अच्छा अब आप इनको, इन सारी जो मैं आपको डिफरेंट, बेस्ड ऑन डिफरेंट एनालिसिस जो टाइप्स बता रहा हूँ ना, आप इनको जब समराइज़ कर रखे, कभी अगर इनको आपस में इंटरलिंक करोगे ना, तो आपको कॉमनैलिटीज़ नज़र आएंगी। okay? अब हम कहने को वो पार्टिसिपेंट है, आप देख लो जलसों में, जुलूसों में, वो हमेशा हर जगह पाए जाएंगे, अपने लीडर के आगे खड़े होंगे, हम गोली खा लेंगे, ये हमारी रेड लाइन है, वो हमारी डेड लाइन है। लेकिन जब छितर पहने तो नस्दे भी यही नहीं सबसे पहले, ऐसे ही है ना। ठीक है, अच्छा फिर हमारे एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट हुए हैं जो बड़े एनर्जेटिक हैं, ओए होए एंड है जनाब, फेसबुक के ऊपर तो उन्होंने दुनिया फतह कर ली है। ठीक है, अभी वो जाके जो है ना इसराइलियों को तबाह करके आ गए हैं वो फेसबुक पे। ठीक है, और कमिटेड भी हैं, और वो अपने आप उन्होंने पूरा इन्वेस्ट भी कर दिया है। ठीक है, वो हर एंड तक जाने के लिए सपोर्ट में तैयार हैं, बट वो लीडरशिप को चैलेंज ज़रूर करेंगे। ये वो लोग हैं कि जो हर तरह से आप, मतलब इसमें और पार्टिसिपेंट में जो मेन फ़र्क है ना, पार्टिसिपेंट जो है वो भी कमिटेड है, पर पार्टिसिपेंट दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये जो एक्टिविस्ट है ना, ये हर जगह पर पार्टिसिपेंट की तरह आगे है, लेकिन ये लीडरशिप को चैलेंज भी कर सकता है। ये अब उस साइड से अगर देखो तो इम्पल्सिव। सेकंड वाली कॉज में देखो तो कौन सा था सेकंड वाली कॉज में, बताओ मुझे। पार्टनर, बिल्कुल ठीक है ना, वो अपने आप को समझता है कि जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, भाईजान कौन है आप। ठीक है, आप मतलब आपने किया, मैं क्यों जाऊँ, बट वो कन्विंस हो जाएगा तो वो आपके लिए बिच गया। ठीक है, फिर जो इसकी एक और पांचवी टाइप है इसमें, वो आते हैं वो लोग जो कमिटेड हैं। अब कमिटेड लोग कौन है, जो लीडर को अपना भगवान समझते हैं, डिवोटीज हैं उसके, खुदा समझते हैं। वो समझते हैं कि जनाब कुछ भी हो जाए हमारा लीडर नहीं गलत हो सकता, कहाँ चिट्टा है इनका, कहाँ पक्का चिट्टा है। ठीक है ना, हाँ
एक चीज़ में है, अगर ये कॉज से कन्विंस ज़्यादा हो गए तो फिर ये लीडर के अपोज भी कर जाएंगे उस कॉज की खातिर। कमिटेड है ना, एक इन दे नो देयर वाई दे आर। मसलन अगर उनकी लड़ाई है इसके ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, और लीडर खुद करप्ट हो गया तो वो लीडर को छोड़ देंगे। यानी ये ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं बट विद एन आई ओपनर। समझ लो बात। जो पिछले वाला था ना पार्टिसिपेंट जो था, वो जो मर्जी लीडर कर ले, लीडर को नहीं छोड़ेगा। ये लीडर छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कॉज के पीछे हैं। इनके लिए कॉज एंड लीडर आर सिनोनिम्स। ठीक है, अगर लीडर कॉज से हटा तो ये भी, लीडर कॉज हट गया तो ये लीडर को छोड़ देंगे, कॉज को नहीं छोड़ेंगे। अगर इनकी लीडर से ज़्यादा है तो फिर ये कॉज छोड़ देंगे। ठीक है, तो मतलब वो जिसके साथ ही ज़्यादा कमिटमेंट इनकी बन जाए, ज़्यादा कमिटेड जिसके साथ हो जाए। ठीक है, सो ये बेसिक कुछ टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स हैं। मैं वैसे एक जनरली एक आपको एक और भी एक चीज़ बताता हूँ जल्दी से, क्विकली से, उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जो फॉलोअर्स के जो स्टाइल्स हैं ना, उनमें एक और भी है, कैली, उसकी किताब है पावर ऑफ फॉलोअरशिप। उसमें वो कहता है कि कन्फॉर्मिस्ट स्टाइल है, एक हमारा पैसिव स्टाइल है, एक अलाइंड स्टाइल है, एक प्रैग्मेटिक स्टाइल है, एक एग्जाम्पलरी स्टाइल है। ठीक है, मैं इनकी डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, वो फिर इंशाल्लाह बहुत लंबे हो जाएंगे। फिर इसी तरह जो है वो रिलेशनशिप्स जो हैं उनके ऊपर कैली कहता है कि ईज़ ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के जो है ना, जिनके फॉलोअर्स के साथ आप किस तरह डील किस तरह करना हो, जो आपका सवाल था, और हम इस पर इंशाल्लाह फिर कभी किसी वक्त बात करेंगे। ईज़ विद रिलेशनशिप्स एंड ग्रुप फंक्शंस हैं, टॉलरेंस है, कैसे की जा सकती है। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ईज़ ऑफ लर्निंग एंड फेसिंग चैलेंज है, ईज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये वो चीज़ें हैं जो कि जिनके ज़रिए आप अपने फॉलोअर्स के साथ जो है मामलात को बेहतर कर सकते हैं। सर एंड पे मेरा क्वेश्चन यही था कि सारी डिबेट के बाद कि इन तमाम यानी कि टाइप्स ऑफ फॉलोअर के साथ एज ए लीडर, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में तो यानी कि सब तरह के फॉलोअर होंगे, तो सर लीडर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आल टाइप्स को, उनको समझ के कि जैसे आपने यहाँ बात है जैसा मुँह वैसी चपेट, यानी कि हर बंदे के साथ वैसे डील करना शुरू कर दो कि जिस टाइप का वो है, या उनको बेहतर करके उनके अंदर कोई बेहतरी ला के, क्योंकि हर इंसान अगर एक ही डगर पे चल पड़ेगा, यानी कि जैसा वो था उसको हम चेंज ही नहीं करेंगे, कुछ उसके अंदर हम कुछ यानी कि अगर इम्पल्सिव कह सकते हैं हम, यानी कि जो आपने एक टर्म यूज़ की थी कि वो मक्खी वाली लेटी है, बस उनको अपने होता है कि बस ठीक है, तो जब उनके अंदर हम कुछ लेके नहीं आएंगे तो देखो बात यह है कि मैंने वही आपसे कहा ना कि यार यही तो लीडरशिप की क्वालिटी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो फॉलोअर है ना, फॉलोइंग एक है फॉलोअर बेस। ठीक है, आप बिल्कुल पिरामिड है ना, पिरामिड नीचे से बड़ा होता है, ऊपर आके वो छोटा हो जाता है। तो एक आपकी बेस है, आपको पता है कि मेरी बेस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरे फॉलोअर्स कौन है। ठीक, सेकंड टीयर वाले, थर्ड टीयर वाले, फोर्थ टीयर वाले, एंड देन ऑन द टॉप क्लोज रूम 10 लोग होंगे शायद। अच्छा ठीक है, 10 नहीं तो शायद 15 हो जाएंगे मदीना मक्का मिला के। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी ये भी एग्जैजरेट कर रहा हूँ। कम ही लोग थे, इनर सर्कल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो लीडर को पता होना चाहिए कि यार मैंने अपना इनर सर्कल में किसको लेकर आना। इनर सर्कल में वो जाके कन्फ्रंटर को तो नहीं लेकर आएगा ना। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सारों को छोड़ देगा। अब वो एक इनर सर्कल है। अब देखो, एक आप सल्लम की इनर शूरा थी, एक एक्सटेंडेड शूरा थी। जब ग़ज़वा उहद के एग्ज़ाम टाइम आया तो एक्सटेंडेड शूरा से मशवरा किया, पहले इनर शूरा से मशवरा किया, फिर एक्सटेंडेड शूरा में बात रखी। ठीक है, उसमें मुनाफिक भी बैठा हुआ था। उसी में वो यंग साहबा ने कहा कि जी हम बाहर लड़ेंगे। ठीक है, तो अब वो आपकी एक एक्सटेंडेड शूरा थी। ठीक है, फिर आप सल्लम जुम्मे के खुतबे पे आके सबसे बात करते थे। ठीक है, सो आप ये नहीं कह सकते हो यार, एक कामयाब लीडर वो नहीं है जो ये चुने कि मेरा कौन सा फॉलोअर होगा। कामयाब लीडर ये उसको ये सीखना है, उसको सीखना है, फॉलोअर को नहीं सिखाना। उसको सीखना है कि मुझे किस फॉलोअर से कैसे बात करनी है। ठीक है, और अगेन कुर्बान जाऊँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरा उठा के देख लो, बच्चे से लेके अबू बकर सिद्दीक अपने वालिद को लेके आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं उन्हें कि आप इनको क्यों ले आए? मैं अबू कहाफा को मिलने आ जाता। ठीक है, नाउ दिस इज़ द हाइट ऑफ लीडरशिप कि वो बड़े हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट भी दे रहा हूँ।
ठीक है ना। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब क्या उसे कहते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट जवाब नहीं है, बस मेरे नज़दीक से बेस्ट जवाब है कि लीडर नीड्स टू ग्रूम। ठीक है, बाय द वे NLP के अंदर हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, हाउ टू नो पीपल। हाँ, तो जब आप करोगे इंशाल्लाह तो उस वक्त आपको खुद भी पता चलेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त मिलते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।